पवन अग्रवाल जी, आपसे बात शुरू करूंगा कि दो चीजें, सीज फायर हो गया, अब इसके आगे क्या, एक, और दूसरा आज का जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री अपने देश के साथ संवाद में होंगे, उससे उन्मुख होंगे। क्या माना जाए कि क्या लकीर खींचेंगे, कौन सी लक्ष्मण रेखा खींचेंगे प्रधानमंत्री? पवन जी। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया है। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। देखिए अमिताभ जी, जो पिछले 4-5 दिन से घटनाक्रम चल रहा है, जिस प्रकार से हमने इनको स्ट्राइक किया और उसके बाद इन्होंने हम पर हमला किया, और जब ये लोग बिलबिला गए और सीज फायर के लिए इन्होंने रिक्वेस्ट किया, जो अभी तक हमने एक्सेप्ट नहीं किया है, ऐसी स्थिति में पूरे देश के अंदर एक अजीब सा वातावरण बन गया है कि भारत सरकार ने सीज फायर को एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया है, और युद्ध बंद हो गया है कि नहीं बंद हो गया है। यद्यपि भारतीय वायुसेना ने यह स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज रात को 8 बजे जो संदेश देने वाले हैं, उसमें जो ये बादल फैले हुए हैं, इसको सबको क्लियर कर देंगे, और देश के नाम के संदेश में वो ये बात क्लियर कर देंगे कि भारत आतंकवाद और आतंकवादियों को किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपनी शर्तों पर पाकिस्तान से बात करेंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत आवश्यक भी है कि देश के लोगों को ये जानकारी मिले कि भारत का अब अगला रुख क्या है इस युद्ध को लेकर के, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन इस समय समाज में, देश में फैला हुआ है। मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन से ये चीजें बहुत क्लियर होंगी और एक संदेश पाकिस्तान को भी जाएगा और पूरी देश और दुनिया को जाएगा कि भारत आतंकवाद को निर्मूल खत्म करना चाहता है, और उसके लिए कुछ भी करना पड़े, हम लोग प्रण लिए हुए हैं इसके लिए। जी ठीक बात है, ठीक बात है पवन जी। डॉक्टर भूषण दीवान साहब, भाई सीज फायर बोलो, युद्ध बंदी बोलो, जंग बंदी बोलो, कोई नाम लो, अंग्रेजी हिंदी उर्दू, पाकिस्तान सेना और भारत की सेना आपस में नहीं लड़े, यही ना इसका अर्थ होगा सरल भाषा में, ठीक। लेकिन भारत अपने गुनहगार आतंकियों के विरुद्ध अभियान बंद कर दे, ये तो कोई मतलब ही नहीं, क्यों कर देंगे? इसीलिए भारत ने पहले दिन से कहा है कि ये जो हो रहा है इस पर सहमति बन गई कि भाई सेना एक दूसरे पर ड्रोन और मिसाइल नहीं चलाएगी। लेकिन पाकिस्तान में छुपकर बैठे आतंकवादियों के संहार का लक्ष्य भारत कभी किसी के दबाव में छोड़ने वाला नहीं। दीवान साहब, नहीं। इसीलिए आज जो हो सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें यह बात कहा, इस बात पर जोर दिया गया कि हमारी लड़ाई आतंकवादियों से थी, पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों के विरुद्ध होने वाली लड़ाई को अपने विरुद्ध क्यों मानकर चलती है? डॉक्टर साहब। जी अनम्यूट कर लीजिए डॉक्टर साहब। जी हाँ, आपने बहुत अच्छा फर्क बताया कि क्या रुका है और क्या नहीं रुका। भारत टेररिस्ट को खत्म ना, टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को और खासकर ये पहलगाम के टेररिस्ट को बिना खत्म किए ये काम रुका नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है आपने बताई। मैं इसमें एक और पहलू भी देख रहा हूं जी कि टेररिज्म विल बी एक्ट ऑफ वॉर। टेररिज्म विल बी, एनी टेरर अटैक विल बी एक्ट ऑफ वॉर। मैं इसमें एक वार्निंग हमारे घर के अंदर छुपे स्लीपर सेल और जयचंद, उनको भी देख रहा हूं, वो भी लपेट में आएंगे, क्योंकि वॉर तो एक्ट ऑफ वॉर, तो एक्ट ऑफ वॉर में तो जो लोकल आदमी भारतीय उसमें जुड़ता है वो भी इक्वली गिल्टी है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। पर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं जी, जो आपको पता है, न्यूज आइटम क्लियर है कि ये इस कुछ दिन के ऑपरेशन सिंदूर से पूरी दुनिया में भारतीय सेनाओं की टेक्नोलॉजिकल काबिलियत
और मिलिट्री काबिलियत साफ जाहिर हो गई। क्यों? उनके सारी मिसाइलें, सारे ड्रोन, सारे अटैक हमने नाकाम कर दिए, और हमारे सारे अटैक, सारे उनके ऊपर जो हमने न्यूक्लियर मिसाइल जो हमने सरगोदा में भी किया, वो कायम हो गए। मैं देख रहा हूँ आज के अखबार, आज की एक खबर सुने, उसके अंदर मैं क्या देख रहा हूँ। रशिया ने स्टेटमेंट दिया है आज, हम भारत के साथ मिलके S-500 जॉइंटली डेवलप करने को तैयार हैं। जी, क्या मतलब? आज तक इंडियन मैन ब्रेन पावर, रिसर्च पावर, टेक्नोलॉजी के लिए, IT के लिए, मेडिकल के लिए काम आई, जी। अब वो डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए काम भी आएगी। इसके चलते आपको मालूम है F-16 भी फेल हुए, अमेरिकन डिफेंडेड। उनके न्यूक्लियर बंकर जो सरगोदा के पास टूटे, वो अमेरिकन डिफेंडेड, और HQ-9 चाइना डिफेंडेड। सारे अलर्ट हो गए। मैं कहता हूं ये बहुत बड़ी हमने हासिल किया है, बहुत बड़ी चीज, और पूरे भारत देश को, ठीक, भारतीय बिल्कुल ठीक सेनाओं बात को कमांडर मालूम पड़ साहब, गया। आपने बिल्कुल ठीक बात कही। और मैं आशीष जी के पास चलूं। आशीष जी राजनेता भी हैं, और राजनेता से बड़ी उनका जो परिचय है वो ये है कि वो भारतीय सेना के अधिकारी रहे। आशीष जी, दुनिया का कोई मंच हो, कोई देश हो, वो हमको इस बात के लिए कैसे बोल सकता है कि हम अपने गुनहगारों का पीछा नहीं करें? ये तो संभव ही नहीं। हमारे गुनहगार हमारे देश में अपराध करने वाले कहीं भी छुपे होंगे, उनका संहार करना तो भारत की ड्यूटी है। नहीं, जो कुछ सहमति बनेगी, जो कुछ लिखा पड़ी होगी DGMO के बीच में, रक्षा मंत्रालय के बीच में, इस देश के उस देश के राजनीतिक नेतृत्व के बीच में, वो यही होगी कि आर्मी आपस में आमने सामने नहीं आएंगी। लेकिन ना मसूद अजहर को नहीं ढूंढा जाए और हाफिज सईद को नहीं ढूंढा जाए, ये तो संभव नहीं। आशीष जी, सवाल ये नहीं है अमिताभ जी कि कौन क्या बोल रहा था। बोलने के लिए बहुत से देश हैं, और जो देश बोल रहा था उसने इंदिरा गांधी से भी बोला था, उसने अटल बिहारी वाजपेयी से भी बोला था, और दोनों ने क्या जवाब दिया था वो सबको पता है। तो सवाल ये है कि वो क्या बोल रहा था, वो सवाल नहीं है। सवाल ये था कि आपने क्या किया जब वो ये बोल रहा था। वही देश में सब लोगों के, जो देश में इतने जज्बे से इस चीज को आगे, मुहिम को ले जाना चाहते थे, उनके दिल पे जो फांस लगी है, जो चोट लगी है, वो इसी कारण है कि जवाब क्या दिया गया। जवाब कुछ दिया नहीं गया, सीधे बंद कर दिया गया। और ये गलती, और ये कोई राजनीतिक वो नहीं है। हमारे पास इतनी बड़ी स्थिति, मैं हर टीवी चैनल पे वही सुन रहा हूं कि पाकिस्तान कमजोर स्थिति में था, कमजोर स्थिति में था, लड़ नहीं सकता था, सब। तो जब लड़ नहीं सकता था तो तब वार करना है, या जब अब उसको जो IMF से 20,000 करोड़ का लोन मिल जाएगा, जिससे वो नए हथियार खरीदेगा, और इस बार इतनी बेवकूफी नहीं करेगा कि चाइना से खरीदे, तो तब आप उस पर लड़ने जाएंगे। और दूसरी चीज जो पूरे देश में जो थोड़ी सी पढ़े लिखे लोग हैं जो समझते हैं कि एक्ट ऑफ वॉर की डेफिनेशन क्या है। पाकिस्तान की सेना ने आपके ऊपर 500-600 ड्रोन अटैक की। वो सेना पे नहीं किए उसने आपकी रिहायशी इलाकों पे की। अगर सेना का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, एयरफोर्स का है, अगर वो उन ड्रोन्स को नहीं रोक पाता तो कम से कम 25,000 लोग इस देश के आज शहीद हो गए होते। लेकिन मौजूदा सरकार के लिए वो एक्ट ऑफ वॉर ही नहीं है। इतने लोगों को, सिविलियंस को टारगेट किया गया, और हमने किसको टारगेट किया था? हमने उनके मिलिटेंट कैंप्स को टारगेट किया था, और उन्होंने हमें टारगेट किया, हमारी सिविलियन पॉपुलेशन को, हमारे सैनिकों को उन्होंने सीधे सीधे टारगेट किया। और एक मिसाइल तो उन्होंने दिल्ली के लिए भी लॉन्च की थी, जिसको बीच में गिराया। और आप इसको भी एक्ट ऑफ वॉर नहीं मान रहे। आप कह रहे नहीं हमारी लड़ाई तो केवल आतंकवाद से है। साहब, उनकी सेना सीधे हमला कर रही है, और आप कह रहे हैं 2 जेट भी थे जो भारत में घुसाए जा रहे थे, लेकिन एयरफोर्स ने उसे गिरा दिया। वरना तो वो भी अंदर आ जाते, और कहां तक अंदर आते और कितना डिस्ट्रक्शन करते, और क्या पेलोड लेकर के आ रहे थे, कौन सी बॉम्बिंग होती, उसके बाद क्या करते हम। और एक और चीज कि बलूचिस्तान के विषय पे कुछ सवाल उठाए, ठीक बात। मैं आनंद दुबे जी के पास चलूं, लेकिन उसमें ठीक बात,
लेकिन उससे पहले मैं दो बातें जरूर साफ करूंगा, तथ्य साफ रहनी चाहिए। हमने, आशीष जी ने कहा कि भाई क्या किया उसमें, ठीक है आशीष जी आगे बात, मैं आनंद दुबे के पास चलूं उससे पहले दो बातें साफ करूंगा। जो आशीष जी कह रहे हैं वह अर्ध सत्य है। हमने दो चरणों में कार्रवाई की। एक चरण में 9 आतंकी ढांचे गिराए और दूसरे चरण में हमने पाकिस्तान की सेना की गुस्ताखी की सजा दी। उनके 11 एयरवेस तबाह कर दिए। यह पाकिस्तान की सेना पर ही हमला था। उनके सैनिक मारे गए, उनके सैन्य अधिकारी मारे गए। ऐसा थोड़ी ना था कि हम इंडिया गेट पर आइसक्रीम खा रहे थे, ना ना। ये भारत की शक्ति और सामर्थ्य को डिमीन करने वाली बात है भाई। ये पाकिस्तान ने किस बात के लिए सीज फायर के लिए अर्जी लगाई दुनिया भर में? इसीलिए ना। और इस बात को रेखांकित करना चाहिए भारत, आशीष जी अभी ने, भारत के हर व्यक्ति को इस बात को रेखांकित करना चाहिए कि उन्होंने हमारे ऊपर 400 नहीं 700 चलाए हों ड्रोन और मिसाइल, एक भी लक्ष्य नहीं साध पाया। और हमने उनके ऊपर जितना जो कुछ चलाया वो सब लक्ष्य पर लगा जाके लक्ष्य का संधान किया उसने। ये छोटी बात है क्या? छोटी बात नहीं मित्र, ये गर्व का विषय होना चाहिए कि जो एक सो कॉल्ड न्यूक्लियर स्टेट है, हम उसके सबसे महत्वपूर्ण एयरवेस को ध्वस्त करके आ गए, सबसे महत्वपूर्ण एयरवेस को। ये छोटी बात नहीं है। उन्होंने मिसाइल दिल्ली ने करे कहीं के लिए दागी हो, उसका परिणाम क्या रहा? एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या रहा? फुस। तो सीले हुआ कारतूस उनने एक चलाया चाहे 100 चलाया, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? भारत की शक्ति और सामर्थ्य को डिमीन करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए कि हमने क्या किया। हमने जो किया वो दुनिया जान रही है और मान रही है मित्र। कम से कम सेना के कहे पर तो भरोसा करें। राजनीतिक लोगों के कहे पर मत करिए, लेकिन सेना के कहे पर तो भरोसा करिए। खैर आनंद दुबे जी, दो बातें। एक तो प्रधानमंत्री आज बोलेंगे तो वैश्विक जगत के लिए भी एक तस्वीर साफ हो जाएगी और पाकिस्तान के लिए भी एक लक्ष्मण रेखा फिर से खिंच जाएगी कि इस हमारी लक्ष्मण रेखा है, ये इसका उल्लंघन करेंगे तो आपको भुगतना होगा। और जो कुछ सवाल देश के भीतर से उठ रहे हैं, जिनको हम कभी कभी मजाक में पॉलिटिकल सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं, जो शुरू हो गई। क्या पॉलिटिकल सीज फायर जो था वो भी खत्म हो गया। इधर सीज फायर हुआ, उधर पॉलिटिकल सीज फायर खत्म हो गया। तो मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, जितने लोग उतनी बातें। आशीष जी भी कह रहे भाई आपने क्या हासिल किया ये बताओ। आनंद दुबे जी। अमिताभ जी, मैं आशीष जी की एक पूर्व सेना अधिकारी के रूप में बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे समाजवादी पार्टी में रहते रहते इनके ऊपर सियासत ज्यादा हावी और वो वाला पक्ष जो है वो थोड़ा दब गया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आशीष जी ये बात कहेंगे। समाजवादी पार्टी का कोई प्रवक्ता कहता मुझे, क्योंकि मैं उनके चरित्र से परिचित हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आशीष जी से उम्मीद नहीं। खैर इन्होंने जो कहा, डॉक्टर नवाज देवबंदी का एक शेर है कि मंजर भला था फिर भी नजर को बुरा लगा। मंजर भला था फिर भी नजर को बुरा लगा, दीवारों दर को सारे ही घर को बुरा लगा, और खुशहाल होना मेरा अजीजों से पूछिए, खुशहाल होना मेरा अजीजों से पूछिए, पत्ता हरा हुआ तो सजर को बुरा लगा। यही स्थिति है आज। कह रहे किया क्या? 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, जिनमें 5 पीओके में थे और 5 पाकिस्तान के अंदर थे। 100 किलोमीटर अंदर जाके पाकिस्तान में हमने आतंक के अड्डों को नष्ट किया। और आपको बता दूं,
सर्जिकल स्ट्राइक में हमने कैंप नष्ट किए, एयर स्ट्राइक में हमने लॉन्चिंग पैड नष्ट किए, और इस ऑपरेशन सिंदूर में हमने हेडक्वार्टर नष्ट किए। जो एक हेडक्वार्टर जो लश्कर तोयबा का था, जिसमें अजमल कसाब तक जैसे आतंकी पैदा हुए, उसको भी ध्वस्त करने का काम देश की वीर सेनाओं ने, देश के अदम्य साहस रखने वाली हमारी सेनाओं ने किया। इसके बाद पाकिस्तान ने हिमाकत की तो हमने उनके 11 एयरबेस को तबाह किया। पहले उनके डिफेंस सिस्टम को खत्म किया, उसके बाद उनके एयर स्ट्रिप को उड़ाया ताकि वो उड़ान न भर सके। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, खास बात, इसमें उनके वो महत्वपूर्ण एयर स्ट्रिप भी थे जहां से यूएवी का संचालन होता था, जहां से उनका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम मॉनिटर होता था, जहां से उनके न्यूक्लियर जो एसेट्स थे उनको मॉनिटर किया जाता था, और साथ साथ जकोबाबाद वो एयर स्ट्रिप है जिसको अमेरिका ने अफगानिस्तान के खिलाफ अपने सैन्य अभियान के दौरान जो है इस्तेमाल किया, क्योंकि यह माना जाता था कि जकोबाबाद जो एयर स्ट्रिप है वो सबसे सेफेस्ट है। हमने वहां भी घुस के उनको धूल चटाने का काम किया। 9 आतंकी ठिकाने नष्ट किए, 11 एयरबेस नष्ट किए, 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए, जिसमें खतरनाक आतंकी साथ शामिल थे। इसके अलावा वहां 50 से ज्यादा उनके सैनिक मारे गए हैं। लेकिन ये कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ। कहां कुछ हुआ है? इन्हें कुछ लगता ही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सियासत कहने पे आप थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।